मंडी के धर्मपुर में सोमवार रात सोनखड्ड में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। जहां एक तरफ एचआरटीसी का जो बस स्टैंड है वो इसकी जद में आया है, 2 लोग अब भी लापता हैं। पर तबाही का एक और मंजर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जहां हम इस वक्त खड़े हैं सोनखड्ड के बिल्कुल किनारे पे हम हैं और यहाँ दरअसल एक पुल हुआ करता था जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, और सामने आप देख सकते हैं तो ये पिलर्स जो हैं दिख रहे हैं, ये दरअसल एक पुल के पिलर्स हैं। यहाँ एक पैदल क्रॉस करने के लिए पुल बनाया गया था और जो कनेक्टिविटी है दरअसल उन पहाड़ियों में कम से कम भी 10 गांव जो हैं ऐसे होंगे जिनके लोग जो हैं इस पुल के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट थे। पैदल मार्ग जो है उन गांवों तक पहुंचने के लिए इस पुल के ज़रिए था। पर सोमवार को इतनी बाढ़ आई, इतना ज़लज़ला आया कि ये पुल जो है इसका कोई नामो निशान बचा नहीं है। ये लगता नहीं है कि यहाँ पे पुल मौजूद था, ऐसा लगता है कि सिर्फ पिलर्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और पुल यहाँ पे मौजूद नहीं था। सोनखड्ड का आप बहाव अब भी देख सकते हैं, पर सोमवार की रात को शायद इससे 10 गुना 20 गुना पानी इस खड्ड में था और जो धर्मपुर टाउन है उसमें घुसा। वहाँ पे बस स्टैंड इसकी जद में आया, तमाम दुकानें जो हैं, लोगों के घर जो हैं वो जद में आए। और ये पुल जो है दरअसल बना है 4 साल पहले। ये पुल कंस्ट्रक्शन जो है इसका जो इनाग्रेशन है वो दरअसल नवंबर 29 2021 को हुआ है। आप देखेंगे इसकी जो इनाग्रेशन प्लेट है वो भी अब भी लगी हुई है। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और ये 29 नवंबर 2021 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके की ये त्रासदी जो है यहाँ पे हुई है। स्थानीय लोग जो हैं यहाँ से जाते थे पैदल, जो है गाँव के लिए रास्ता जो है इन लोगों के लिए यहाँ मौजूद हैं। वो लोग जो हैं पुल को देख रहे हैं, जाना सामने है गाँव में। आपका नाम क्या है? संदीप नाम है सर मेरा। संदीप, कौन सा गांव है आपका? मैं एक्चुअली मेरा गांव सरसकान है और मैं यहीं पास में रहता हूं ऊपर को। अब जैसे इस पुल टूटने की वजह से नियरली अबाउट हमारे को मतलब 3 से 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा रन करना पड़ रहा है और रोड की हालत बेहाल है, पब्लिक बेहाल है और कीचड़ ही कीचड़ है चारों तरफ। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रास्ते थे या रोड थे, पूरी सड़कें धंस चुकी है और प्रशासन कोई सुध ले नहीं रहा है। अब बोलते हैं कि जब NH लगा उस वक्त ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी, तो उस वक्त तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता कि ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अब सभी बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए थी, रोड नहीं बनने चाहिए था, NH नहीं बनना चाहिए था। अभी तो ठीक है, अभी तो सभी बोल रहे हैं कि NH नहीं बनना चाहिए था। जब बनने लगा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब बन के उन्होंने पूरा खो दिया इसको, तो पूरा लैंडस्लाइड होके सब कुछ सड़कें बंद हो गई है। गाँव है संदीप यहाँ इस पुल के? जी, यहाँ पे इस पुल से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 गाँव की कनेक्टिविटी थी ये, जो पैदल चलते थे। लेकिन इसके टूटने की वजह से कम 3 से 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा रन करना पड़ रहा है और उन गांवों तक रोड कनेक्टिविटी कुछ नहीं है। रोड कनेक्टिविटी पहले हुआ करती थी लेकिन बरसात के बाद तो टोटली ख़त्म हो गई है। अब पैदल चलना भी मुश्किल हो, क्योंकि जगह जगह से पत्थर गिर रहे हैं, तो चलती बार भी जान हथेली पर रख के चलने वाली बात है। बाकी अभी से ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत ही भयानक स्थिति है बनी हुई। तो ये यहाँ मंजर है धर्मपुर में कि ये पुल है पैदल चलने के लिए, जो महज 4 साल जिसे बने हुए हैं। 2021 में 29 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ था, पर ये पुल जो है इसका नामो निशान जो है यहाँ धर्मपुर में बचा नहीं है और तकरीबन 10 गांव ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से टूट गई है। पैदल भी नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ के लोग जो हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, AP न्यूज़, धर्मपुर, मंडी।